क्या काम करते हैं, ये कार पर अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं। मैं सोचता था कि भगवान हमारे लाइफ में यह कार कभी आएगी क्या। क्योंकि मेरे पास में गरीब था, खेती करने के लिए जमीन नहीं था, ज्यादा 14 कट्ठा जमीन था मेरे पास। एजुकेशन नहीं था कि मैं एक अच्छा जॉब ले पाता, और मेरे पास में पूंजी नहीं था कि मैं व्यापार कर पाता, तो कार कहां से लेता। सिर्फ सोचता था और ऊपर वाले से मैं मांगता था, भगवान मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, मैं रात दिन मेहनत करूंगा। मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, मैं रात दिन मेहनत करूंगा। मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, मैं रात दिन मेहनत करूंगा। एक बात जान लीजिए, जब किसी चीज से को आप जिद पकड़ लेते हैं, ऊपर वाले से जब किसी चीज के लिए आप जिद कर लेते हैं, तो पूरी कायनात आपको वो चीज दिलाने में लग जाती है। ऊपर वाले ने मेरा सुना, और आज से 7 साल 3 महीना पहले मुझे एक अजनबी के माध्यम से ये बिजनेस मिला मुंबई के लोकल ट्रेन में। उनका नाम था मिस्टर वेद प्रकाश ओझा। उनके लिए जोरदार तालियां। लंबी कहानी है, क्योंकि अभी मुझे उदय सर की बात बहुत अच्छी लगी कि 11 बजे का टाइम टिकट में लिखा हुआ था, और आज यहाँ पर लोग पहुंचे 1 बजे। मुझे माइक मिला 3 बजे। 11 बजे भी जो लोग आए होंगे जरूर उनको भूख लगी होगी, तो आपने शुरुआती में ही 3 घंटा लेट किया। मैं आज यहाँ 2 घंटा 3 घंटा बोलने वाला था, तो गलती आपकी थी। मैं आज उदय सर के ड्यूटी से बहुत प्रभावित हूं। अब 3 बजा है, मैं सोचा था 3 घंटा बोलने के लिए, अब आधा घंटा में हमको सब को कवर करना पड़ेगा। लेकिन जो भी मैं आधा घंटा दूं, सब उसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। बहुत बात सुन लेने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता, कुछ बात को स्वीकार कर लेने से और उसको कार्य रूप देने से ही जीवन में परिवर्तन आता है। लंबी कहानी है। मुंबई में मैं रुमाल सॉक्स बेचता था, लेकिन मैं अलग ढंग से बेचता था। मैं था होकर, देखिए जूता को रोज पॉलिश करता था। मैं था होकर 60 रुपया का पुराना शर्ट मुंबई में बिकता है, व्हाइट शर्ट, वो चाहे मरा हुआ आदमी का हो या विदेशी का हो या जो भी हो, 60 रुपया का शर्ट बिकता था मेरे समय में। मैं वो 60 रुपया का शर्ट को रोज मैं प्रेस करके पहनता था। सर शेविंग मैं रोज करता था, माथा में तेल मैं रोज लगाता था। और जब मैं ट्रेन में सामान बेचने के लिए जाता था, तो लोग मुझे जानते पहचानते नहीं थे, अपना सीट देते थे, आइए सर बैठिए। मैं जेंटलमैन पर्सनालिटी बन के ट्रेन में जाता था। सर आपका सामान बाद में बिकता है, पहले आपका पर्सनालिटी लोगों के समझ में आता है। लेकिन मैं बैठता नहीं था ट्रेन में, मुझे तो सामान बेचना था। मुझे इंतजार रहता था कि ट्रेन जब चले तब मैं अपना बैग खोल करके सामान निकालूं, क्योंकि ट्रेन में सामान बेचना एक पनिशेबल ऑफेंस है, वो एक अपराध है। मुझे बैठना कहां था। और जब ट्रेन खुलती थी, मैं चेन खोलता था, निकालता था रुमाल सॉक्स और अन्य भी सामान, तो लोग कहते थे मराठी में, आएगा ये तो होकर। मुझे शक नहीं था, अपने काम को मैं ईमानदारी पूर्वक करता था, और आज भी आईएमसी में 100% ईमानदार हूं सर। महीना का 25 दिन में अलग अलग शहर में घूमता हूं। आज मुझे अब पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, मैं जीवन में वो सब काम कर चुका हूं। घर मकान, देखिए ऐसी बात है, धनवान और गुणवान का कभी कोई कमी नहीं होता। हमसे बहुत अमीर लोग हैं, हमसे बड़ा मकान बहुत लोगों का है, लेकिन जो मेरा स्तर था कि रहने के लिए मेरे पास एक करकट का रूम हुआ करता था, जिसमें दरवाजा खिड़की नहीं था। घूमने के लिए मेरे पास में साइकिल था, अकाउंट था, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं था। आज परिवर्तन हो गया, 7 साल के लाइफ यू टर्न हो गया। आज करोड़ों का मकान, घूमने के लिए 5-5, 10-10 गाड़ी, आज सब कुछ हो गया। आज मैं 25 दिन जो घूम रहा हूं, उसके पीछे मकसद ये है कि जो लोग मेरे साथ में जुड़े, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जुड़े हैं। मेरा सपना उन लोगों के मेहनत से पूरा हो चुका है, उनका सपना भी पूरा होना चाहिए। आज मैं यहां, कल मैं रहूंगा यूपी गोंडा में।
27 तारीख को मैं रहूंगा भागलपुर में। मेरा एक सफल इंसान का एक शेड्यूल होता है डायरी में कि फला तारीख को कहाँ है, फला तारीख को कहाँ है, फला तारीख कहाँ है। अगर घर बैठ के धंधा होता तो मैं अदर स्टेट क्यों भटकता। आप लोग अगर आईएमसी में अपना कैरियर बना रहे हैं और सिर्फ वैशाली और छपरा में ही घूम के व्यापार कीजिएगा सर, बड़ा व्यापार आपका नहीं होगा। क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितने भी टॉप 25 लीडर हैं, देखिए पूरा उनका हिंदुस्तान में नेटवर्क है, और आप अगर 25 से बाहर हैं तो आपका व्यापार लोकल स्तर पर है, तो आपको अपने आप को बृहद में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था मैं हॉकी ही करता था, लेकिन मैं एकदम ड्रेस को अप टू डेट करता था। जब चेन खोलता था, सामान निकालता था, लोग बोलते थे आयला ये तो हॉकर है। और मैं किसी भी काम को मजा से करता था। जिस काम को करने में अगर आपको खुशी होगी, जिस काम को करने में आपको मजा आएगा सर, कामयाबी आपको वहीं मिलेगी। चाहे आप जूता बेचिए, चाहे छाता बेचिए, अगर उस काम को करने में दिल लगेगा तभी आप कामयाब होंगे। और मैं मानता हूं अगर कोई इंसान मोची भी है तो शहर का सबसे अच्छा मोची बने, उसका नाम चलना चाहिए। आप देखिएगा आपके शहर में कोई रेस्टोरेंट होगा तो टॉप रेस्टोरेंट होगा जो सबकी जुबान पर होगा। एक आइडिया हम हेलीकॉप्टर निकाल के लीजिए तो हम सेल्समैन होते, लोग नहीं बिकता तो हम सुना करके गा करके लोगों को मजा दिला करके सामान बेचते थे और लोग मजा लेते थे। क्योंकि हमको पहले मजा आता था तब ना लोग मजा लेगा। उसके बाद जब हेलीकॉप्टर बेचना खत्म हो जाता था तो एगो निकालते थे चाबी किचन, जो कि मोबाइल का साइज होता था, बटन दबाने से ऊपर लाइट जलता। कहते थे जो करे बच्चे से प्यार, वो कैसे करे मोबाइल लेने से, इनका 10 रुपया दाम लगेगा, लोकल स्टेडी सब फ्री में मिलेगा। एक आइडिया एक टेक्निक था, एक आइडिया एक टेक्निक था। तो आईएमसी भी आपको एक आइडिया से करना पड़ेगा। अभी उदय सर ने बहुत अच्छी बात बोली, सब चीज का ड्रेस हम देखे चेयरमैन लेवल का लोग कोट पहने हुए हैं और आईएमसी का जूता पहने हुए हैं कपड़ा वाला, वो ड्रेस कोड नहीं है। आप चेयरमैन है सर, आपको लेदर सूट पहनना पड़ेगा, लेदर सूट ब्लैक सूट पहनना पड़ेगा। और हम कहते हैं सर हम सफल नहीं हो रहे, कैसे सफल होंगे? सफल होने के लिए पहले सफल को दिखना पड़ेगा। जो दिखता है वही बेचता है। हीरा भी बिकता है और खीरा भी नहीं बिकता। अगर आईएमसी आपसे नहीं हो रहा है और आईएमसी का तो बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है तो कमी आपके अंदर है, आईएमसी में कमी नहीं है। आज मेरे टीम में अभी मैं अपनी मोबाइल खोलूंगा, 1.25 करोड़ बिजनेस मेरे नीचे गिर चुका है। और अगर आपका 1.25 लाख भी नहीं हो रहा है तो कमी आपके काम में है। अपना काम का नेचर को चेंज कीजिए, अपने हैबिट्स, मनोज सर ने बोला हैबिट्स को चेंज कीजिए। आप सफल लोगों के संगत में जाइए कि सफल लोग आखिर सफल कैसे हो रहे हैं। सेम अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है, प्लान सेम है। एक 10 लाख कमा रहा है, एक 10,000 नहीं कमा पा रहा है। करने के तरीके में को बदलना पड़ेगा। सर उस ढंग से मैं हॉकी करता था, उसी दरमियान मुझे वे सर मिले और अजनबी थे। उन्होंने मुझे, लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूं, वो मुझे प्लान दिखाया। प्लान देखने के बाद मैंने उनसे पूछा, वो प्रोडक्ट निकाले टेबल पर, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। हम सर प्रोडक्ट को करो साइड, हमको प्रोडक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको बताओ पैसा कैसे आएगा।
अगर पैसा समझ में आ जाएगा तो प्रोडक्ट हम समझ लेंगे, पैसा समझ में नहीं आएगा तो मुझे प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लोग को रोटी चाहिए, हमारे लोग को एलुमिनियम चाहिए। प्रैक्टिकल हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं आईएमसी प्रोडक्ट का। जो मेरी उस समय का हालात था, वो हालात हमको पैसा का हालात था, हमको पैसा चाहिए। प्लान वगैरह हुआ, हम पूछे सर जुड़ने में कितना पैसा लगता है? बोले ये पैसा नहीं लगता है। बोले सब पहले जोड़ दीजिए, जब लगता नहीं है पैसा तो फिर जोड़ दीजिए। फिर प्लान देखे, सब कुछ देखे, हमको अच्छा लगा और हमको विश्वास हो गया कि यस, अगर हम रुमाल सॉक्स बेच सकते हैं तो हम ये आयुर्वेदिक। मैडम बहुत गलत बात है, मीटिंग में बैठो स्विच ऑफ करके बैठो, नहीं तो जिंदगी ऐसे निकल जाएगा, इससे कुछ आने वाला नहीं है। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ, इसलिए सफल है। जिसका स्विच ऑफ नहीं है, हम जीवन में सफल नहीं हो सकता। कहीं पर भी रहो तो 100% रहो, कोई भी काम करो तो 100% काम करो। 100% जब कीजिएगा तो अभी आपको 100% रिजल्ट। प्रॉब्लम मेरे घर में है, मैं बताऊं मेरे घर का प्रॉब्लम। मेरी माँ आज 3 साल से बेड पर है, बेड पर ही उसको लैट्रिन कराना पड़ता है, बेड पर ही उसको पेशाब कराना पड़ता है, बेड पर ही उसको मुंह में खाना खिलाना पड़ता है। मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं या मीटिंग करूं, 10 नौकर है मेरे घर पर, 10 नौकर मेरे घर पर। क्योंकि जो काम पैसे से हो सकता है, जो काम दूसरे से हो सकता है, उसको आप दूसरे से करवा लीजिए। ये मीटिंग मेरा कोई इंप्लाई नहीं कर सकता है, ये मीटिंग मैं खुद करता हूं। इसको पैसे से नहीं करवाया जा सकता, इसको खुद करना पड़ता है। और जो काम पैसे से होता है पैसे से करवाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम मेरे पास है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन जो इंसान प्रॉब्लम का रोना रोएंगे वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे। जीवन में या तो आप बहाने बनाओ या आप कामयाब हो जाओ। जो इंसान जीवन में बहाना बनाता है जीवन में कभी कामयाब नहीं होता है। एक सफल इंसान किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता है, एक सफल इंसान किसी का अवहेलना नहीं करता है, एक सफल इंसान किसी का निंदा नहीं करता है। प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन के ऊपर काम कीजिए, प्रॉब्लम के ऊपर काम मत कीजिए। तो कहने का मतलब है माइंड मत कीजिए। कहने का मतलब है, मैंने पूछा, मुझे विश्वास हो गया, यस, इस काम को करने से मेरी जिंदगी बदलेगी, मुझे विश्वास हो गया। अगर आप लोग को भी आईएमसी में विश्वास अगर हो जाएगा, यस, आईएमसी में जैसे मनोज कुमार जी, जैसे डॉक्टर उदय सर जी, जैसे रमन कुमार जी, जैसे प्रेम कुमार साहब ने, ऐसे गणमान्य गिने चुने लोग अगर जीवन में आईएमसी में सफल हो गए हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आप भी सफल हो सकते हैं। अगर नहीं होना होता तो प्रेम सर को 32 लाख का पेमेंट कैसे आता? नहीं होना रहता तो आज बेशक 28 लाख का पेमेंट कैसे आता? नहीं होना होता तो मनोज कुमार सिंह को आज कैसे 10 लाख रुपया आता? यानी कि आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। देन आपको एक्शन करेगा, सोची प्लान, सोची प्लान, सोची प्लान, सोची प्लान, सोची प्लान। मुझे भी बहुत लोगों ने ना बोला, आपको भी बहुत लोग ना बोले। जैसे हम बहुत लोग को बोले प्रोडक्ट नहीं खरीदे, उनका आईडी जो है ये लो हो गया, डिलीट हो गया, वैसे आपकी टीम में भी स्ट्रक्चर में लोग की आईडी डिलीट हो गई, ये लो हो गया। ये सब तो प्रोसेस है, चलता है। लेकिन करते 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 2-4 लोगों से बिजनेस की शुरुआत की, 100, 200, 500 रुपए, 500, 1000 रुपए, 5000, 6.5 लाख का नेटवर्क पूरे भारत। आप सारे लोग तो हमसे अच्छे। मुझे 4 लाइन इंग्लिश लिखना नहीं आता है, मुझे एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आता है, 4 चीज हम चलाना जानते हैं।
जो लोगों को जोड़ना, महीना का लास्ट में अपना पे आउट देखना, फ्लाइट का टिकट बनाना और पैसा ट्रांसफर करना, 5वां काम हो गया। जो मोबाइल को बहुत जानते हैं सब जीवन में सफल नहीं हो सकते। देखिए, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप में तो समय निकल जाता है, समय सोना होता है, 12 घंटा काम कर 10 घंटा काम करने के लिए आपके पास भी है और मेरे पास भी है। हम इस 10 घंटा में से 4 काम जानते हैं जो 10 मिनट में हो जाएगा, और जो आज फेसबुक और व्हाट्सएप में हम देखते हैं 3 नंबर लोग लगा रहता है। यानी कि कहीं न कहीं क्रिएशन में, अचीवमेंट में आपका समय का योगदान कम हो रहा है, क्योंकि आप तो व्यस्त है मोबाइल में, तो कुछ नहीं जानते हैं। अगर सोच के देखिए सर, जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका समाज में विशेष वैल्यू नहीं है, जो मोबाइल लैपटॉप चलाना नहीं जानता है, 4 लाइन अंग्रेजी लिखना नहीं जानता, अगर कोई इंसान इस बिजनेस में सफल है और जो इतना सारा चीज अगर जानते हैं, तो कितना हमसे ज्यादा सफल हो सकते हैं, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहे। आज मैंने रिकॉर्ड बनाया है, कंपनी में हाईएस्ट एक रूबी का पेमेंट था 1,24,000। पहले जो है एक रिकॉर्ड कंपनी में लिखा रहता था कि हाईएस्ट अर्नर इन रूबी, तो 1,24,000 था। मैंने वो देखा और अपना रूबी का पेमेंट मैंने बनाया 1,46,000। वो टारगेट अभी वो अचीव क्या बोलते हैं उसको, अभी किसी ने तोड़ा नहीं। हाँ, वो रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं। फिर मैं देखता था कि सबसे हाईएस्ट चेयरमैन का, डायमंड स्टार का सबसे हाईएस्ट पेमेंट है 2,76,000। मैंने उसको रिकॉर्ड तोड़ा। 3,03,000 रुपया डायमंड में मेरा पेमेंट था। आज तक किसी का 3,03,000 डायमंड में। ये रिकॉर्डेड बात है, आप नोटिस कर लो, आप रिकॉर्डिंग कर लो, आप इंक्वायरी कर लो। मैंने देखा कि चेयरमैन का हाईएस्ट पेमेंट 3,23,000 है, मनोज कुमार सिंह का 3,53,000। मैंने देखा एम्बेसडर का हाईएस्ट पेमेंट 5,27,000, एम्बेसडर का हाईएस्ट पेमेंट 5,56,000। अगर रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए, किसी ने वो रिकॉर्ड बनाया था, मैंने उसको बीट किया, ये रिकॉर्ड है, आप हर कोई को ये मौका है, आप मेरे रिकॉर्ड को बीट कीजिए। इंसान को हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए, जेलसी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड टूट सकता था तो तोड़ा अभी भी जा सकता है। जिस समय मैंने आईएमसी की शुरुआत किया सर, पूरे बिहार में एक दुकान था, मुसरी घराट में। पूरे बिहार में कहीं दुकान नहीं था। बिजनेस को करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। ना कहीं प्रोडक्ट मिलता था, ना ही कहीं ज्वाइनिंग का फॉर्म मिलता था, ना कहीं पर सेमिनार होता था, ना कहीं पर अचीवर दिखता था। जब से कोई कार नहीं दौड़ती है, मैं कार लूंगा। मैंने टारगेट लिया, मन के हारे हार करके देखिए। अभी आपके लिए बिजनेस करना कितना आसान है सर। हर मोहल्ला में, हर ब्लॉक में, हर जगह इसकी दुकान है। आखिर दूसरा आदमी अचीवर, इतना बड़ा अचीवर क्यों नहीं कर रहा? आज आईएमसी एक पहचान बन चुकी है। आज आईएमसी में यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग बिहार में कामयाब हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में आईएमसी का लोगो लगा हुआ कार दौड़ रहा है। ऐसा मीटिंग पर सप्ताह सैकड़ों जगह हो रहा है। आखिर हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि डर हमको जीतने नहीं दे रहा है। डर हमको जीतने नहीं दे रहा है। और जब तक आप डरिएगा, आप कभी कामयाब नहीं होगा। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा, आपको टारगेट लेना पड़ेगा। टारगेट को लेने के बाद आपको एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन करने के बाद आपको अपना बड़ा पे आउट बनाना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार होना पड़ेगा। सही मामले में आप पिता तब हैं दोस्त जब अपने बच्चे का अच्छे परवरिश करते हैं। सही मामले में पति आप तब हैं जब अपनी वाइफ की सारी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। सही मामले में बेटा तब आप हैं जब अपने पिताजी का चारों धाम का घूमने का मनोकामना पूरा करते हैं।
जिसके लिए आपको यहाँ पर एक्शन लेना। आज मेरी उम्र है 52 साल, 25 दिन मैं होटल में खाता हूँ, होटल में सोता हूँ। मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, सब है। हमको भी अपना फैमिली बच्चा को छोड़ करके अलग अलग प्रदेश में घूमना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नहीं, क्योंकि एक गरीब जिंदगी जीने से अच्छा है दूर दूर रह करके भी कमा के खुशहाल जिंदगी जिए। आज कितना खुशी है सर, आज 4 तरह की बाधाएं हैं मीटिंग के लिए। पहला बात चुनाव है, दूसरा भाजपा के साथ क्रिकेट है, तीसरा संडे है। इसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं सर, आप लोग फिल्टर लोग हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को छोड़कर आप यहाँ बैठे हैं, यानी कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सीरियस है सर। बहाने थे आपके पास, लेकिन आपने उस बहानों को ध्यान नहीं दिया। सर, इस हाजीपुर में लाखों की संख्या है, बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लाखों लोग यहाँ पर हैं, हजारों लोगों को फोन किया गया होगा, लेकिन आप उस हजारों में से यही 100 आदमी हम क्यों हैं? ऊपर वाला आपको एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा आईएमसी रूपी व्यापार का। आज से 7-3 महीना पहले मुझे चलती हुई ट्रेन में एक अजनबी के माध्यम से मौका दिखाया, और मौका को मैंने लपक के पकड़ लिया, और पकड़ के आज मेरा लाइफ चेंज हो गया। सिर्फ मौका आपके लिए है। आज तक आप आईएमसी में सीरियस अगर नहीं है दोस्त, आज से सीरियस हो जाइए, आज से सीरियस हो जाइए। मैं बताऊं, आईएमसी जो सीरियसली कर रहे हैं और जो सीरियसली नहीं कर रहे, दोनों में फर्क क्या है? मान के चलिए भैया आईएमसी नहीं कर रहा है, मान के चलिए सर आईएमसी कर रहा है, इनकी भी शादी हुई, बच्चे हुए, इसका भी बच्चा ये करेगा, ग्रेजुएट होगा। देखिए, अगर ये आईएमसी नहीं कर रहे हैं तो इनका बेटा बेरोजगार होगा, जॉब सर्च करेगा।